टेंसेस पर, और अब बना रहा हूं ग्रामर पर। और अगर आप इसके स्पेलिंग देखें ग्रामर के, तो GRAMMAR है, मार है इसमें, मरने से नहीं आएगा। MER मर नहीं है, MAR मार है। तो इस ग्रामर के टॉपिक्स के मैं कुछ परिचय दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ताकि ये ग्रामर बच्चों के समझ में जल्दी आ जाए। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं ले रहा हूं वो क्या है? सेंटेंस, क्लास और फ्रेज। देखा जाए तो ये तीनों शब्द समूह होते हैं, और क्लास और जो फ्रेज है ये सेंटेंस का भाग होते हैं। पूर्ण इकाई जो है वो सेंटेंस है। अब पहले थोड़ा सा परिचय एक चीज का ले ले तो आसान हो जाएगा। फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे कि ये एक सेंटेंस है, आई वांट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूं। इसमें आई सब्जेक्ट है और वांट टू सिंग क्या है? प्रेडिकेट है। जिसके बारे में कोई बात कही गई जाए वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट होता है। अब इस वांट शब्द से सब्जेक्ट आई को प्रेडिकेट किया गया है, तो इसको कहेंगे प्रेडिकेटिंग वर्ब या फाइनाइट वर्ब। ये इसकी सीमा है, आई इससे बाहर नहीं जा सकता। अब ये जो टू सिंग है इसका संबंध आई से नहीं है, सब्जेक्ट से नहीं है, सब्जेक्ट से साथ ये सीमित नहीं है। ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। वह वर्ब की फॉर्म जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट न करती हो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट। अब आइए, शब्दों का एक समूह जो पूर्ण अर्थ रखता हो हम उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो आई वांट टू सिंग भी एक सेंटेंस है। एक और एक शब्द का भी सेंटेंस बन सकता है, जैसे कि सिंग, गाओ। तो ये एक शब्द का इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रयोग नहीं होता। अब मैं कहता हूं मोहन सिंह, मोहन गाओ, ये मोहन को मैंने संबोधन किया है। ये मोहन क्या है? वोकेटिव है। इसके बाद कामा लगेगा। वोकेटिव वाक्य के शुरू में हो तो उसके बाद कामा लगता है, यदि वोकेटिव वाक्य के अंत में हो तो उससे पहले कामा लगता है। ये पूरे का पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस प्रेडिकेट होता है। अब आ जाइए कि क्लास। क्लास क्या होती है? क्लास शब्दों का एक समूह होता है जो वाक्य के बनाने में मिलकर एक इकाई के रूप में काम करता है और जिसमें फाइनाइट वर्ब होता है। आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं। अब मैं कहता हूं एक बात, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी, क्योंकि वो मेरी इज्जत करता है। इसमें दो फाइनाइट वर्ब है, एक टीच है और एक रिस्पेक्ट है। यदि किसी वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है तो वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। आई वांट टू सिंग भी एक सिंपल सेंटेंस है,
सिंग भी एक सिंपल सेंटेंस है। और अगर मैं इतना कहूं कि आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, और इसके बाद फुल स्टॉप लगा दूं, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। अब आइएगा कि यदि किसी वाक्य में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, तो जितने उसमें फाइनाइट वर्ब होते हैं उतनी उसमें क्लासेस होती हैं। क्लास क्या है? शब्दों का एक समूह जो वाक्य के बनाने में मिलकर एक इकाई के रूप में काम करता हो, और जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो। किंतु जो फ्रेज है, इसमें ये फाइनाइट वर्ब नहीं होता। जैसे कि अब देखिए, आई लिव एट कलानौर। अब मैं कलानौर में रहता हूं। इसमें दो शब्द एट कलानौर मिलकर एडवर्ब के तौर पर काम कर रहे हैं, स्थान बताते हैं। तो ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है। ही इज ऑल इन ऑल इन दैट ऑफिस। वह उस दफ्तर में करता धरता है। अब इसमें ऑल इन ऑल ये भी एक फ्रेज है। ये कौन सी फ्रेज है? एडजेक्टिवल फ्रेज है, ही को क्वालिफाई कर रही है। अब एक बात याद रखिए कि वैसे तो फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता, किंतु एक फ्रेज होती है जिसको कहते हैं वर्बल फ्रेज। आई एम टीचिंग यू, आम आदमी यही कहेगा कि आई एम टीचिंग, इसमें वर्ब है। पर लेकिन मैं कहता हूं ये आई एम टीचिंग जो है ये वर्बल फ्रेज है। एम इसमें फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब है, या इसको कह दीजिए प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। टेक्निकल नाम ले रहा हूं, पर हेल्पिंग वर्ब से भी काम चल जाएगा। टीचिंग इसमें क्या है? नॉन फाइनाइट मेन वर्ब है। तो शब्दों का एक समूह जो पूर्ण अर्थ रखता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। क्लास और फ्रेज सेंटेंस के भाग होते हैं। क्लास शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब भी होता है और मिलकर एक इकाई के रूप में काम करता है। फ्रेज सवाए वर्बल फ्रेज के ऐसा समूह होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता।